नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। फ्रांस के निस शहर में आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में कोलाहल है। यूरोपियन यूनियन समेत तमाम देशों ने आतंकवाद से लड़ने में फ्रांस के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है और कहा है कि आतंकवाद का खात्मा करके ही दम लेंगे। भारत ने भी फ्रांस के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है और इस हमले की निंदा की है। भारत का शुरू से स्टैंड रहा है कि आतंकवाद को यदि कुचलना है तो सभी देशों को मिल करके काम करना होगा। लेकिन इस बीच जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं और नेता हैं, उसमें से कुछ ने तो संयम बरता है और कुछ ने आग में घी डालने का प्रयास किया है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद, उन्होंने एक के बाद एक 13 ट्वीट किए और ऐसे अधिकार दिया जैसे कि फ्रांसीसियों को मारने का हक मिला हुआ है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रा हैं, उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया था और कठोर कदम उठाने की बात कही थी। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो फ्रांस के खिलाफ इस्लामिक कंट्रीज को आह्वान कर रहे हैं एकजुट होने का, उसके सामानों का बहिष्कार करने का। ये सब अभी विवाद चल ही रहा था कि मुंबई से खबर आई कि भिंडी बाज़ार में जो राष्ट्रपति हैं मैक्रा, उनकी तस्वीर को सड़क पर चिपका करके और उस पर फिर उसे कुचला गया। यानी कि वाहन आते जाते हुए दिखेंगे, लोग आते जाते हुए दिखेंगे, जूतों से मार रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको लेकर के वहाँ के जो धार्मिक नेता हैं वो जायज़ ठहरा रहे हैं कि हाँ, ऐसा होना ही चाहिए। मुंबई उज़्मा के मुसलमानों ने फ्रांस के सदर मैक्रोन का फोटो रोडों पे लगा करके उस पे जूता चप्पल पहनकर चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कुत्ते बिल्ली चल रहे हैं, इसलिए कि उसने सरकार की शान में जो गुस्ताखी की है, ऐसे गुस्ताख को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। हम इस इक़दाम पर अहले मुंबई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह के रसूल की शान में उसने गुस्ताखी की है, उस गुस्ताख को ऐसी सजा दे रहे हैं। अल्लाह करे मुंबई वाले खुश रहें। लेकिन कोई इस जड़ में जाने को तैयार नहीं कि वास्तव में समस्या की जड़ कहाँ पे है। कोई भी जो मजहब होता है, उस मजहब के सारे लोग नहीं आतंकी होते हैं, नहीं बुरे होते हैं, उसमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने को लेकर के फ्रांस में शिक्षक की हत्या की गई, उसका सिर कलम किया गया और उसके बाद से ये विवाद एक बार फिर से भड़क उठा, उस संदर्भ में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा ने ये ऐलान किया था और ये बात बोली थी। उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए था, लेकिन इसे लिया गया जैसे इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ वो बोल रहे हों और फिर उसी हिसाब से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है फ्रांस के खिलाफ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किसी का सिर कलम करेंगे, चर्च पे हमला करेंगे और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि उस चीज़ का विरोध ना हो, ये कैसे संभव है। इस बीच जो जानकारी मिली है कि जो हमलावर है वो 21 वर्षीय ट्यूनीशियाई नागरिक है। इस महीने की शुरुआत में फ्रांस आया था। उसके पास इटली के रेड क्रॉस द्वारा जारी किए गए दस्तावेज थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर का नाम ब्राहिम एस सोई बताया है। उनका कहना है कि वो व्यक्ति सितंबर में ट्यूनीशिया से नाव के जरिए इटली के लैम्पेडूसा द्वीप पर पहुंचा था। कोरोना वायरस के कारण क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद उसे इटली छोड़ने के लिए कहा गया, तो इस तरीके से उसने हमला किया और फ्रांस ने एक बार फिर से आतंकवाद से लड़ने का अपना संकल्प दोहराया है। मैक्रोन ने साफ साफ कह दिया है कि फ्रांस अपना कदम पीछे नहीं उठाएगा, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएगा। नीस के मेयर क्रिश्चियन एस्ट्रोसी ने घटना को इस्लामी फांसीवाद बताते हुए साफ कहा है कि संदिग्ध हमलावर बार बार अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा था। हमलावर के पास से एक कुरान, 2 टेलीफोन और एक 12 इंच लंबा चाकू मिला है। हमलावर का एक बैग भी हमें मिला है। इस बैग में 2 और चाकू थे जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस हमले के अलावा गुरुवार को ही फ्रांस और सऊदी अरब में भी एक हमला हुआ। तो इस तरीके से माना ये जा रहा है कि ये पूरी साजिश का हिस्सा है और ठीक 4 साल बाद इस तरह की घटना हुई है। 14 जुलाई 2016 को एक ट्यूनीशियाई ट्रक ड्राइवर ने भीड़ पे ट्रक चढ़ा दिया था, जिस घटना में 86 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा बहस का मुद्दा ये है कि आखिरकार आतंकवाद को कोई कैसे जायज़ ठहरा सकता है। यदि एक मजहब विशेष के लोग ही इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं तो पूरे मजहब को तो नहीं दोषी ठहराया जा सकता, लेकिन उसका नाम तो आएगा ही, मजहब का भी नाम आएगा। और यही संकल्प व्यक्त कर रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कि ये इस्लामिक आतंकवाद है। इसमें बहस हो सकती है कि शब्द का इस्तेमाल क्या हो, लेकिन जो हकीकत है उससे कोई मुंह नहीं चुरा सकता। भारत मजबूती के साथ फ्रांस के साथ में खड़ा है।
जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।